हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 7, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 12 इज. ऑप्शन ए इज 1051, ऑप्शन बी इज 11006, ऑप्शन सी इज 1113, ऑप्शन डी इज 1120. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे. अगर a प्लस बी होल रेज टू पावर n को आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ये बन जाएगा nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी. ए की पावर जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है उसकी पावर कम होती चली जाएंगी और सेकंड टर्म की पावर बढ़ती चली जाएगी. और अगर ए और बी की आप नेट पावर देखेंगे तो हर जगह 2 बनेगी, n बनेगी अप टू सोन प्लस एन सी एन ए रेज टू पावर 0 बी रेज टू पावर n. अब हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 11 बनाना है. सबसे पहले एक्सपेंशन लिखते हैं. हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 12. तो ये इक्वल हो जाएगा. देखिए इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ. सबसे पहले इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे. यहाँ a का काम कौन कर रहा है 1 और b का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर. तो n कितना है 4, तो 4c0 a रेज टू पावर n यानी उसे 1 ही हो जाएगा. b रेज टू पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस 4c1 आएगा. ए तो 1 ही चल रहा है तो 1 की तो आप कुछ भी पावर कीजिए 1 ही आएगा. b आ जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर की स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 4c3 एक्स रेज टू पावर 2 की पावर 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 4c4 एंड एक्स रेज टू पावर 8 बन जाएगा. ये हमारी पहली ब्रैकेट को मैंने बाइनोमियल से लिखा. अब मैं दूसरी ब्रैकेट को लिख रही हूँ. देखिए वहां b का काम कौन कर रहा है एक्स क्यूब और n कितना है हमारा 7, तो ये बन जाएगा 7c0 और यहाँ 1 आएगा प्लस इंटू में 7c1 और ये एक्स क्यूब आ जाएगा इंटू में प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म हो जाएगी 7c7 और x रेज टू पावर 21 बन जाएगा. अब इसी की ब्रैकेट में थर्ड टर्म जो मैं लिख रही हूँ प्रोडक्ट में है इंटू में, वो है 12c0 प्लस 12c1 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 12c2 एक्स रेज टू पावर 8 प्लस अप टू सोन प्लस 12c12 एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा 4 रेज टू पावर 12 करेंगे तो 48 हमें मिल जाएगा. अब इन सब की प्रोडक्ट करनी है और हमें रिक्वायर्ड पावर किसकी चाहिए x की. तो ऐसे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली ब्रैकेट में कौन सी पहली सेकंड और थर्ड की किन किन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर मुझे x रेज टू पावर 11 मिलेगा. देयरफॉर रिक्वायर्ड पावर ऑफ x इज 11. रिक्वायर्ड पावर कितनी है 11. दिस इम्प्लाइज यहाँ पर देखिए पहली जो ब्रैकेट है उसमें x की सारी इवन पावर चल रही है यानी एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 6 एक्स रेज टू पावर 8. तो यहाँ एक्स रेज टू पावर 2l लिख लेते हैं हम. 2l होगा. उसकी प्रोडक्ट करेंगे हम दूसरी ब्रैकेट में एक्स रेज टू पावर दूसरी ब्रैकेट में सारे 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं तो एक्स रेज टू पावर 3m से यानी जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें से आपको सारी x की एक्स रेज टू पावर 3m की फॉर्म मिलेगी और जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें आपको 4 के मल्टीपल चल रहे हैं तो x रेज टू पावर 4n मिलेगा. या फिर ये कहें x रेज टू पावर 2l प्लस 3m प्लस 4n होगा. तो मुझे ये 2l प्लस 3m प्लस 4n कितना चाहिए 11 चाहिए. तभी तो ये x रेज टू पावर 11 बनेगा. देयरफॉर दिस इम्प्लाइज जो यहाँ 2l है प्लस 3m है प्लस 4n है
इनकी प्रोडक्ट आप करेंगे तभी तो आपको क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। तो ऐसे पॉसिबल कौन कौन सी वैल्यूज हैं, देखिए अगर मैं L को 0 ले लूं और M को मैं 1 ले लूं और N को मैं 2 ले लूं, कौन कौन सी पेयर है, L को आप 0 लीजिए, M को आप 1 लीजिए और N को आप 2 लीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 11। दूसरा पॉसिबल है, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, दिस इम्प्लाइज, इसे लिख लेते हैं 2L 3M और 4N मुझे क्या लेना है, 11 के इक्वल लेना है। मीन्स 2L प्लस 3M प्लस 4N यहाँ 11 आना चाहिए। ये जो ये ट्रिपलेट है इसका सम कितना आना चाहिए, 11। अगर ये इक्वल लेना है तो पेयरिंग में यहाँ मैं पहले पेयरिंग लिख लेती हूँ, 2L 3M 4N इज इक्वल टू ये 0 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो 3 ले लिया और यहाँ 4 का मल्टीपल 8 होना चाहिए और इनका सम 11 बनना चाहिए। तो देखिए 8 प्लस 3 11 भी बन रहा है। दूसरी पेयरिंग पॉसिबल है कि हम ले लें इसे, यहाँ 2 ले लें और यहाँ 3 का मल्टीपल 9 ले लें और यहाँ 0 ले लें। तीसरी पेयरिंग पॉसिबल है कि मैंने यहाँ 2 का मल्टीपल लिया 4, यहाँ 3 का मल्टीपल लिया 3 और यहाँ फिर 4 का मल्टीपल लिया तो ये 4 हो गया। नेक्स्ट पेयरिंग पॉसिबल है, इसे मैंने 8 ले लिया, 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 0 का मल्टीपल है, ये पेयरिंग बनी। तो LMN की वैल्यू देखो, यहाँ पर 2L 0 के इक्वल है तो L किसके इक्वल हो गया, 0 के। 3M 3 के इक्वल है तो M किसके इक्वल हो गया, 1 के, जो मैंने यहाँ लिखा है। 4N 8 के इक्वल है तो N किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ऐसे ही ये हो जाएगा और आपके कौन कौन से बनेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये 3 और 0। LMN की बता रहे हैं ये हमें, मैं यहाँ लिख देती हूँ LMN इज इक्विवेलेंट टू, और उसके बाद हो जाएगा 2 1 1 और फिर मिल जाएगा 4 1 0। इन टर्म्स की प्रोडक्ट के ऐड करेंगे तो मुझे कोफिशिएंट मिल जाएगा x⁴ का। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x⁴11, देखिए पहली ब्रैकेट से हमारी 4C0 पहली टर्म हो जाएगी, यानी L को 0 लेंगे हम, वो टर्म मल्टीप्लाई में करेंगे हम सेकंड ब्रैकेट से 7C1 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय 12C2, यहाँ से मुझे x⁴11 मिलेगा, प्लस दूसरी मुझे x⁴11 वाली कौन सी टर्म मिलेगी, 4C1 L को 1 लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 7C3 मल्टीप्लाइड बाय 12C0 प्लस थर्ड होगा 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 7C1 मल्टीप्लाइड बाय 12C1 एंड लास्ट होगा प्लस, इन सब से मुझे क्या मिलेगा, x⁴11 मिलेगा। तो इनके कोफिशिएंट को हम ऐड कर देंगे तो टोटल मुझे पता लग जाएगा कि x⁴11 का कोफिशिएंट क्या है, 12C0। दिस इज इक्वल टू, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4C0 कितना होगा, 4C0 1 होगा, 7C1 7 होगा एंड 12C2 आप सोल्व कर सकते हैं। 12C2 ये होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 66 प्लस दूसरी ब्रैकेट होगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 7C3 आप सोल्व करेंगे तो मुझे 35 मिलेगा और 12C0 कितना है 1 प्लस थर्ड ब्रैकेट पे चलते हैं 4C2 होगा 6, 7C1 होगा 7 और 12C1 होगा 12 प्लस 4C4 1 होगा, 7C1 7 होगा और हमें चाहिए 12C0 डेट इज आल्सो 1। इन सबको हम सोल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 462 प्लस 140 प्लस 504 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 1113। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें x⁴11 का कोफिशिएंट चाहिए था, वो हमें मिल गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।